चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है वो न मन उस परमार्थ को उसमें चरण ही ध्यान है निज आत्मा को ध्यान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराधना के सार हैं न मने उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जब जाल में एकांत को जो गई सदा नकारती निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती मैं चक्र में उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती मैं चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है कर कर नमन निज भाव को जिन बिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन पर कथित नए चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इस तरह ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ इस तरह तो हम सभी की चर्चा जो है उन्नयों के स्वरूप के ऊपर चल रही है और मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 7वें अधिकार के आधार से हम जो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की मान्यता होती है किस प्रकार की मान्यता होती है और सही मान्यता सम्यक मान्यता क्या होती है उन मिथ्या मान्यताओं का निराकरण पंडित टोडरमल जी द्वारा जो उनके ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किया गया है उसके आधार से हम देख रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भाई पंडित जी से पूछा कुछ साधारण जनों ने उनसे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं पंडित जी उन प्रश्नों का सही उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा था कि भाई मोक्ष मार्ग तो 2 प्रकार से होता है एक रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो आई होप आपको रिमेम्बर होगा आपको याद होगा कि भाई वास्तविकता में मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं है मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार का है मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार से बताया जाता है समझाया जाता है और क्या अंतर है दोनों में कि भाई
एक तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है, सच्चा मोक्ष मार्ग है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहा जाता है। और जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसके साथ में रहने वाला है या उसका निमित्त रूप कारण है, तो उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कह देना वह व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है, वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और निश्चय और व्यवहार का सब जगह यही लक्षण है। ठीक है कि भाई निश्चय क्या करता है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा कह देता है, और व्यवहार क्या करता है, वह मिला जुला के दिखावट मिलावट करके, है ना, उपचार से कथन करता है। तो मोक्ष मार्ग में भी ठीक इसी तरह से है। वही वास्तविक मोक्ष मार्ग तो आत्मा का साक्षात्कार है, आत्मा में जमना रमना, उसकी अनुभूति करना, है ना, शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव, वह वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है। लेकिन उसके साथ में चलने वाला सहचर, जिसको कहा है सहचर शुभ भाव जो है, उसको भी मोक्ष मार्ग कह देना, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। ठीक है। और निमित्त का अर्थ क्या है कि भाई अगर आपको आत्मानुभूति होगी, अगर आप शुद्ध भाव में जाएंगे, तो शुद्ध भाव के पहले, आत्मानुभूति के पहले आपके परिणाम कैसे होंगे, शुभ भाव होंगे, है ना, शुभ परिणाम होंगे। ऐसा नहीं है कि आप पाप परिणाम करते करते शुद्ध परिणामों में चले जाएं। ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से उनको निमित्त कह दिया जाता है। तो इस प्रकार का निराकरण पंडित जी ने शंका का किया था। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही, हाँ जी, दिखाई दे रही है। ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं आगे। क्या प्रश्न किया है, पढ़िएगा अंकल जी। गंगाधर जी प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना निश्चय से और व्रत शील संयम आदि प्रवृत्ति व्यवहार है। यह ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है। हम लोग ऐसा ही मानते हैं कि भाई आत्मा का अनुभव करना वो तो निश्चय है ना। व्रत शील संयम आदि, दया पालना, पूजन आदि करना, विधान आदि करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी क्या है, व्यवहार हैं। लोक में भी जाएंगे तो जहाँ थोड़ा बहुत इन सभी को समझते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो स्वाध्यायी जीव हैं, ये तो निश्चय वाले हैं, और हम जो हैं वो हम पूजन पाठ इत्यादि ज़्यादा करते हैं, विधान आदि ज़्यादा करते हैं, हम लोग व्यवहार वाले हैं। तो हम भी तो यही मानते हैं। तो ये सही मान्यता है कि गलत मान्यता है, डोडरमल जी बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है, किंतु एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही वर्णन करना निश्चय नय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना व्यवहार है। उदाहरण के लिए मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय, और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु, कि भाई ये वस्तुएं, ये क्रियाएं ये निश्चय की हो गई, और कुछ ऐसी वस्तुएं या ये क्रियाएं ये व्यवहार की हो गई, तो ऐसा नहीं है ना। कि भाई जो वास्तविक, अब देखिए एक और उदाहरण, आप सभी लोगों ने बादाम देखी होगी मंदिर में चढ़ाने वाली, देखी है कि नहीं देखी, है ना। और साथ में जो आलमंड्स खाते हैं, है ना, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। दोनों में से किसकी कीमत ज़्यादा होती है, किसकी कीमत ज़्यादा होती है, जो खाते हैं वो वाली। छिलके सहित कि छिलके रहित? छिलके रहित। हाँ, जो छिलका रहित, है ना, जो उसके बाहर के खोल से रहित जो बादाम आती है, जो खाने वाली बादाम होती है वो थोड़ी महंगी आती है, और छिलका सहित जो बादाम होती है वो थोड़ी सस्ती आती है ना। तो अब भाई वास्तविक बादाम तो क्या है, जो उसकी बिजी है, जो मिगी है, जो उसके अंदर रहती है, वास्तविक बादाम, काम की बादाम तो वो है ना। और उसके ऊपर जो चढ़ा हुआ जो खोल है, उसका जो कवर है ना, तो उस
उसका कोई मूल्य है कि नहीं है, कि भाई अगर वो अंदर वाली बादाम के साथ, अंदर वाली मिगी के साथ आती है तो उसका थोड़ा बहुत मूल्य होता है। और अगर अकेले आप उसको बाजार में लेने जाएंगे, या आपने बाजार से खरीद के आप पूरी साबुत बादाम लेकर आए, उसको फोड़ के आपने मिगी मिगी निकाल ली और बाहर का उसका खोल बाजार में बेचने जाएंगे, तो कितने रुपयों में बिकेगा? कोई लेने तैयार होगा उसको? कोई भी लेने तैयार नहीं होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो भाई अंदर की चीज जो है, तो जो वास्तविकता में जो मिगी है उसको बादाम कहना ये निश्चय है ना। और जो उसके बाहर का खोल है वो उसके साथ में होता है, अगर अंदर की मिगी के साथ होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको भी बाहर व्यवहार से बादाम कह देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार कि भाई किसी द्रव्य का, कि अंदर की मिगी का नाम तो रख दो निश्चय, निश्चय बादाम, और बाहर का जो खोल है, उसका बाहर का जो कवर है उसको आप कह दें व्यवहार बादाम, तो ये सही है कि गलत है? ऐसा नहीं है। किसी वस्तु का नाम निश्चय और किसी वस्तु का नाम व्यवहार, ये सही मान्यता नहीं है ना। कि भाई मंदिर जाना, पूजन इत्यादि करना, दान इत्यादि देना और स्वाध्याय इत्यादि भी करना, उपवास आदि भी करना, ये सब तो व्यवहार है। और आत्मानुभूति करना, आत्मा का आनंद लेना, आत्मा में रमण करना, ये निश्चय है। क्या ये मान्यता सही है कि गलत है? ये मान्यता सही नहीं है, गलत है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि किसी द्रव्य का नाम निश्चय और किसी भाव का नाम व्यवहार, किसी भाव का नाम निश्चय, किसी भाव का नाम व्यवहार, इस तरह से नहीं होता है ना। वस्तुएं दो नहीं होती हैं, वस्तु का कथन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं कि भाई जिस वस्तु का जो भाव है उसको उसी रूप कहना, ये तो हो जाता है निश्चय, सत्यार्थ कथन जिसको हम कहते हैं, है ना। और जो वस्तु जैसी नहीं है, क्या लिखा है? अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप उसका वर्णन करना, किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा से उसको समझाना, अन्य द्रव्य के संयोग से उसको वैसा समझाना या कहना, वो क्या है? व्यवहार कहना, ठीक है ना। तो उदाहरण भी यहाँ पे दिया, हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई घड़ा, घड़ा वास्तविकता में तो किसका होता है? वास्तविकता में तो मिट्टी का होता है, लेकिन क्योंकि उसमें घी का संयोग है, घी रखा हुआ है, तो समझने के लिए हम क्या कह देते हैं कि जाओ भाई वो घी के घड़े में से घी निकाल कर ले आओ। अब घी का घड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। वैसे ही अभी ये जो शर्ट मैं पहने हुए हूँ, ये शर्ट किसकी है? निश्चय से देखा जाए तो ये वास्तविकता में कपड़े की शर्ट है ना। और अभी लेकिन मैं पहने हुए हूँ, मैंने इसको खरीदा है, तो क्या कह देता हूँ? ये मेरी शर्ट, तो ये मेरी कहना है ना, या मेरी जानना, ये कौन सा नय हो गया? ये व्यवहार है। ये व्यवहार नय से हम इसको ऐसा समझा रहे हैं, क्योंकि चूंकि अभी ये मेरे संयोग में है, इस वजह से इसको ऐसा कह देते हैं कि ये मेरी शर्ट। तो ये व्यवहार नय से ऐसा कहा जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है कि समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। अब देख रहे हैं, जो हमारा जो साधर्मी जीव हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो स्वाध्यायी साधर्मी जीव हैं। ऐसे नहीं है कि उन्होंने स्वाध्याय किया ही नहीं, स्वाध्यायी साधर्मी जीव हैं। समय सारजी ग्रंथों के जैसे ग्रंथों को भी वो पढ़कर आए हैं और कहते हैं कि भाई हमने पंडित जी समय सारजी में तो पढ़ा है, वही शुद्धात्मानुभूति का नाम निश्चय, शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है ना। समय सार में तो शुद्धात्मा के अनुभव को निश्चय कहा है और व्रतशील संयम आदि को व्यवहार कहा है। तो यहाँ पे तो क्रियाओं को निश्चय और व्यवहार नाम दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई क्रियाएं निश्चय नहीं होती, व्यवहार नहीं होती, तो ऐसा कैसे चले? तो पंडित जी समझाते हुए कहते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, अतः उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है। इन्हें निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, अतः इन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं।
वही चीज जो ऊपर उन्होंने उत्तर दिया वही वो अब समझा रहे हैं। क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है भैया। हाँ जी। तो वो वही कह रहे हैं, बोलते कि भाई शुद्धात्मा का अनुभव वो तो सच्चा मोक्ष मार्ग है ना। जब आप शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धात्मा का अनुभव होने की जो दशा होती है, उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो कैसे भाव होते हैं? शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं। कैसे भाव होते हैं? शुद्ध। शुद्ध भाव होते हैं, जो कि ना शुभ रूप है ना अशुभ रूप है ना। जब आप आत्मा का अनुभव करते हैं, मुनिराज आत्मा का अनुभव करते हैं, उस समय उनके कौन से भाव होते हैं? शुद्ध भाव होते हैं। उन भावों से कर्मों की निर्जरा होती है ना। तो वो ही वास्तविकता में मोक्ष मार्ग है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। जब वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग अर्थात क्या? मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग। मुक्ति किसे कहते हैं? कर्म बंध से रहित दशा, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कर्म बंध नहीं होता, ऐसी दशा को मुक्ति कहते हैं। तो उन शुद्ध भाव के द्वारा ही मुक्ति होती है, इसलिए उनको मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। तो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग तो क्या है? वास्तविकता में ये मोक्ष मार्ग है शुद्ध भाव, और इसलिए उसको क्या कह दिया जाता है? निश्चय मोक्ष मार्ग, है ना। यहाँ पे निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या समझ लेना? निश्चय से मोक्ष मार्ग। ऐसा नहीं कि वो क्रिया जो हो गई उसका नाम हमने यहाँ पे मोक्ष मार्ग दे दिया, निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय से मोक्ष मार्ग, ठीक है। और व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, इन्हें निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। अब व्रत करेंगे, तप करेंगे, तो कौन से भाव होंगे? शुद्ध भाव, शुभ भाव के अशुभ भाव? शुभ भाव। शुभ भाव। व्रत तप इत्यादि में प्रवृत्ति करेंगे, कौन से भाव होंगे? शुभ भाव, है ना। आप बताइए कोई भी एक उदाहरण शास्त्रों में मिलता हो जहाँ पे ये बताया गया हो कि इन मुनिराज ने इतने हजार तप किए, इतने वर्षों तक उपवास किया, और अंत में जाके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। कहीं पे भी आपने ऐसा पढ़ा हो तो एक भी उदाहरण बताइए। मिलता है क्या उदाहरण? कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि व्रत तप उपवास आदि किसके कारण हैं? वो आश्रव और बंध के ही कारण हैं। वो आश्रव शुभ आश्रव होगा, वो बंध शुभ बंध होगा, लेकिन उसके बाद भी आश्रव और बंध किसके कारण है? संसार के कारण है कि मुक्ति के कारण है? संसार मार्ग है कि मुक्ति मार्ग है? संसार मार्ग। संसार के कारण है, संसार मार्ग हैं, संसार में ही अटका के रखने वाले हैं। लेकिन चूंकि वो आत्मानुभूति के साथ होते हैं, साथ में होते हैं, जैसे अभी उदाहरण दिया ना मैंने कि भाई अकेले देखा जाए तो बादाम के ऊपर के छिलके की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत भारी बात है, बहुत भारी। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते हैं, निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझते हैं, इन्होंने निश्चय के कथन को बहुत कम बार सुना है, सुना भी है लेकिन समझा नहीं है, उनको ये बात पचती नहीं है ना। और आप हमारे विद्वानों को सुनेंगे तो कई सारे लोग जो उनको पहली पहली बार सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो तो उनको कहते हैं कि भाई ये धर्मात्मा नहीं है, ये जैन धर्म नहीं है। वो उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं? वो सीधे सीधे कहा है कि भाई व्रत तप उपवास आदि क्या है? आश्रव बंध का कारण होने से संसार मार्ग हैं, वो किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है, सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आया है। तो जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने समझा है, वही तो वो कहते हैं। और जिन लोगों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, जिन लोगों ने ये चीज़ समझी नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो कितने वर्षों से भाई 10 लक्षण के पूरे 10 दिन के उपवास करते हैं, डेली जाके 2-2 घंटे मंदिर में बैठते हैं, उसके बाद भी आप कहते हो कि इससे धर्म नहीं होता, है ना, इससे मोक्ष की तरफ हम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ते, मोक्ष मार्ग पे किंचित मात्र भी आगे नहीं बढ़ते। तो उनको ये बात पचती नहीं है। अब आप लोगों को पच रही है ये बात कि नहीं पच रही? व्रत तप आदि संसार मार्ग हैं, है ना।
व्रत तप आदि संसार में ही रखने वाले हैं। इनके फल में मोक्ष की प्राप्ति कभी किसी को देखी गई सुनी गई नहीं है। ये तो सुना है कि भाई व्रत तप करने से 9वें ग्रह तक जीव पहुंच जाता है, 9वें ग्रह तक जीव हो आता है। 9वां ग्रह बहुत उत्कृष्ट जगह है ना। अहमेंद्र होते हैं वहाँ, भूख नहीं प्यास नहीं, कितने कितने सागरों तक वहाँ रहते हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं, आकुलता नहीं। आकुलता इन द सेंस शारीरिक आकुलता नहीं, मानसिक आकुलता तो होती ही होगी। तो वहां तक जीव हो आता है। लेकिन चूंकि ये आत्मानुभूति के साथ होते हैं, जैसे वो बादाम का छिलका बादाम की मिगी के साथ होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको भी हम बादाम कह देते हैं। ठीक उसी तरह से ये व्रत तप आदि भी आत्मानुभूति के साथ होते हैं, आत्मा के अनुभव के साथ होते हैं, कषायों के अभाव पूर्वक होने वाली वीतरागता के साथ होते हैं। तो इनको भी साथ में होने के कारण व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? उपचार से इन्हें मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। आवाज आ रही है? आप लोग मेरे को दिख नहीं रहे। हाँ आ भैया रही बिल्कुल। है, आवाज आ रही है। हाँ जी जी। तो भाई शुद्धात्मा का अनुभव वह सच्चा मोक्ष मार्ग है, उसे निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा है। और व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, स्वीकार कीजिए। व्रत तप आदि को लेके या शुभ भावों को लेके हमारे मन में जो उनके प्रति राग है ना, उनको ही हम धर्म मानकर बैठे हैं। डॉक्टर साहब की आप पूजन करिए, देव शास्त्र गुरु पूजन, कितनी 2-3 बार उन्होंने इस बात को उसमें मेंशन किया है। कल ही मैं उनका ये प्रवचन सार जी 80वीं गाथा की भूमिका पर प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें वो भगवान का लक्षण बता रहे हैं। अभी तक हमने भगवान को अच्छा कैसा माना है, भगवान का लक्षण भी नहीं बता रहे थे, वो तो ये बता रहे थे मोह क्या होता है वो समझा रहे थे। भगवान का लक्षण भी उसमें आ गया। वास्तविकता में हमको मोह का क्षय करना है, तो मोह क्या होता है वो ये समझा रहे हैं। और बहुत ही कठिन लगने वाली बात, वो बोलते हैं कि करुणा का भाव वो भी मोह है। हम मानते हैं ना कि भाई जीवों पर दया करना चाहिए, जीवों पर करुणा करना चाहिए, है ना, उनको बचाने का भाव होना चाहिए, मारने का भाव नहीं होना चाहिए। वो भी किस में डाला गया है? किसमें डाला गया है? मोह में। मोह में। मोह में डाला गया। उन्होंने अपनी पूजन में लिखा कि भाई हम भगवान को कैसा मानते हैं? करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। है ना, हमने तो क्या किया? भगवान भरोसे अपने आप को छोड़ दिया है, भगवान भरोसे पड़ा है। क्यों? भगवान करुणा निधि है, करुणा से भरे हैं, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, हर दुख मेटन हार हमारे महावीरा। शरणा जो आते हैं, भक्तियां जो गाते हैं, उन पुण्य वालों के भाग्य जग जाते हैं, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। बताइए सही है कि गलत है? भगवान को करुणा के भंडार कहना, भगवान को करुणा के भंडार मानना, और मैंने तेरे ही भरोसे भगवान, भंवर में नैया डार दई। बताइए कितने कितने भजनों में, कितने कितने पूजनों में, ये नहीं कह रहा कि वो उस प्रकार की भक्ति नहीं होती है, होती है। लेकिन अगर कोई इसी को ही सत्य मान ले कि भाई हमको तो भगवान बचाएंगे, हमने तो अपना जो हाथ है, हमने अपना पूरा जीवन है किसके हाथ में सौंप दिया? भगवान के हाथ में सौंप दिया। तो वो हमारी मान्यता सही है कि गलत है? गलत। भगवान करुणा के भंडार हैं कि नहीं है? नहीं है। गलत है। नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान को मोह नहीं है,
और मोह किसका नाम है? करुणा भी एक प्रकार का मोह ही है, और उसका भी हमको क्षय करना है। मोह क्षय का उपाय बताया गया है 80वीं गाथा में प्रवचन साहब जी की, कि भाई अगर तुमको मोह का क्षय करना है तो आत्मा को जानो, और आत्मा को जानना है तो किसको जानो? कि अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानो। तो कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगी उन्होंने? तो बोलते भगवान की बस दो ही विशेषताएं हैं, वो एक वीतरागी हैं और एक सर्वज्ञ हैं। होने को बहुत सारी हम बता सकते हैं, लेकिन मूल जिनके जाने बिना हम भगवान का सच्चा स्वरूप नहीं जान सकते, है ना, वो क्या है? वीतरागी और सर्वज्ञ। वो करुणा निधि नहीं है, किसी को कुछ देने वाले नहीं हैं, किसी के दुखों को हरने वाले भी नहीं हैं, तो उनको करुणा निधि मानना ये मिथ्यात्व है। उनके भरोसे अपनी नैया छोड़ देना ये मिथ्यात्व है। अब मैं इस पर आपका ध्यान क्यों लाया कि भाई भगवान को ऐसा मानो? मैं ये बोल रहा हूँ उसी पूजन की जयमाला में ऐसा भी आया है कि हे भगवान, मैंने क्या माना अभी तक? राग धर्ममय, धर्म रागमय, अब तक ऐसा माना था। शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। हमने अभी तक धर्म को कैसा माना है? हमने धर्म को रागमय मान लिया है कि भाई थोड़ी सी हमारे भावों के हिसाब से भक्ति हो गई, थोड़े भाव लग के हमको पूजा हो गई हमसे, तो हम क्या मान लेते हैं? हाँ, आज तो वास्तविकता में धर्म हो गया। हमने बिना पानी पिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा ऊपर से नीचे तक कर ली, तो अंदर से क्या लगता है? आज तो थोड़ा धर्म हो गया, है ना। ऐसे ही हमने दान दे दिया, हमारे मन में बहुत करुणा का भाव आया किसी को देख के, है ना। किसी विद्यालय में हमने दान दे दिया, किसी दीन दुखी की मदद कर दी, तो हमको अंदर से क्या लगता है? आज तो हमने धर्म कर लिया। तो बताइए, ये वास्तविकता में धर्म है कि नहीं है? नहीं, नहीं। ये वास्तविकता में धर्म नहीं है। राग धर्ममय, धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था। हमने क्या कहा? शुभ राग जो है उसको हम धर्म मान के बैठे रहे। हमने थोड़ा सा शुभ राग किया और हमको धर्म माना। और धर्म कैसा है? धर्म भी शुभ रागमय है। अधिकांश धर्म, अधिकांश क्या, सारे ही धर्म जैन धर्म को छोड़ के मात्र शुभ राग को ही धर्म बताते हैं। उसके आगे उनके यहाँ कोई धर्म की परिभाषा नहीं बताई गई है। और जैन धर्म कैसा है? जहाँ अन्य धर्म की परिभाषाएं खत्म होती हैं, वहां से जैन धर्म के व्यवहार धर्म की परिभाषा प्रारंभ होती है। भगवान की भक्ति में अपने आप को पूरा डुबो दो, जो कि हमारे कई कवियों ने भी किया, मीरा ने भी किया, है ना, राधा ने भी किया, और हमारे कबीर दास जी ने भी किया, रहीम दास जी ने भी किया। क्या किया? अपने आप को भगवान की भक्ति में पूरा डुबो दिया। बस उनका धर्म वहां तक है, समाप्त हो गया। अपने आप को भगवान की भक्ति में ऐसा डुबो दो कि और किसी की याद नहीं आए, हो गया धर्म। क्या हमारा धर्म भी ऐसा ही है? हमारा धर्म इसके बाद शुरू होता है। बोलते ये तो उत्कृष्ट भक्ति का जो परिणाम है, जो उत्कृष्ट जाति का जो राग भी है, वो भी कहाँ पर आपको ले जाएगा? वो आपको मोक्ष नहीं ले जाएगा, वो आपको संसार में ही रखेगा। वो भी आपको संवर और निर्जरा का कारण नहीं बनेगा, वो भी आपको आश्रव और बंध का कारण ही बनेगा। तो जो आश्रव बंध का कारण हो, आश्रव और बंध तो आत्मा के स्वभाव से विपरीत भाव है, आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, तो कहाँ रखेंगे हमको? वो संसार में ही रखेंगे। तो संसार में ही रखने के कारण ना वो धर्म है, ना वो वास्तविकता में मोक्ष का मार्ग है। ठीक है ना। तो हमने अभी तक ऐसा माना था, ये हमारी विपरीत मान्यता थी। अब सत्य मान्यता क्या है, सम्यक मान्यता क्या है? कि भाई इनसे आगे बढ़ के ये सभी चीजें हमको कहाँ तक लेके आने वाली थी? ये सभी चीजें हमको आत्मा के करीब लाने वाली थी। हम भगवान को जानने गए थे, हम इसलिए नहीं गए थे कि बस
भगवान के दर्शन कर लिए, भगवान के हम इसलिए वहां तक नहीं गए थे। हम कहाँ वहां भगवान के पास तक क्यों गए थे? हम अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए भगवान के पास गए थे। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अरे हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। हाँ भैया, हेलो क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। अरे यार जी, तो हम क्यों गए थे वहां भगवान के पास तक? हमको भगवान के गुणों के बारे में क्यों बताया? हमको भगवान के गुणों के बारे में इसलिए बताया कि भाई वैसे अनंत गुण तुम्हारे अंदर भी विद्यमान है ना। अनंत चतुष्टय रूप भगवान का देखते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर क्यों देखते हैं? कि वैसे ही अनंत गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो वहां तक आत्मा तक पहुंचाने के लिए हमको हाथ पकड़ के वहां शुभ भाव तक ले गए, हम वहीं अटक गए। तो बस फिर हमारी अब वही है, डॉक्टर साहब की ही पंक्तियां हैं कि भाई सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है। सत्य तो अभी भी वहीं विद्यमान है, लेकिन चूंकि हमने जो चीज सत्य नहीं है उसको सत्य मान के हम बैठ गए, तो फिर हमने फिर आगे कहीं खोज ही नहीं करी। वो एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि भाई अपराधी, एक घर में चोरी हो गई, बड़े आदमी का घर था, लोगों ने कहा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चोर चोर चोर। एक दो दिन में बहुत मुश्किल से लोगों ने, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब वो वास्तविकता में वो चोर चोर नहीं था, उसने उस घर में चोरी नहीं करी थी। लेकिन चूंकि चोर को तो पुलिस को तो रिजल्ट देना था, हमने चोर को पकड़ लिया। अब बताइए, असली चोर को कोई ढूंढेगा क्या? असली चोर तक पहुंचने की कोई कोशिश करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नकली चोर को ही उन्होंने असली चोर मान लिया है। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सत्य धर्म तक पहुंचे नहीं, हमने जो धर्म नहीं था उसको ही धर्म मान लिया और उसमें ही अब हम संतुष्ट हो गए। हम डेली मंदिर हो आते हैं, थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर लेते हैं, हम संतुष्ट हो जाते हैं। देवेंद्र पंडित जी बिजौलिया, वो हमको बताते थे, वो पढ़ाते थे, तो वो बार बार ये बात कहते थे कि भाई ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज जिनकी खाल उधेड़ कर उसमें मिर्च भी भर दें तो भी उनके आंख का कोना लाल नहीं हो, इतने उत्कृष्ट शुभ भाव वाले, इतने उत्कृष्ट क्षमा भाव वाले और एक निगोदिया जीव मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखे जाएं, दोनों एक ही पायदान पर बैठे हैं, दोनों एक ही चटाई पर बैठे हैं। एक ही चटाई पर बैठे मतलब मोक्ष मार्ग में दोनों एक ही स्थान पर हैं। ना निगोदिया आगे बढ़ पा रहा है, ना द्रव्यलिंगी मुनि भी इतना तप करने के बाद आगे बढ़ पाए हैं। मोक्ष मार्ग में कहीं पर भी नहीं। अब सोचिए, वो जब इतना उत्कृष्ट तप करने के बाद नहीं पहुंच रहे हैं, धर्म के नाम पे उनका कहीं पे भी नंबर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं उनके मुकाबले? हम क्या करके संतुष्ट हो गए हैं? हम थोड़ा सा ज्ञान करके, थोड़ा सा बातें करके आत्मा की और संतुष्ट हो गए। मैं ये सब कह के आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, है ना। शास्त्रों में भी आपको डिमोटिवेट करने के लिए ये सब बातें नहीं बताई गई हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए ये बातें की गई हैं कि भाई यहाँ पे आप अटक गए हैं, आपको अटकना नहीं है। हमने जो शुभ भावों में, है ना, आप मान लिया हमने। ये भी तो व्यवहार से धर्म है, जब तक निश्चय धर्म नहीं हो रहा तब तक व्यवहार से तो धर्म है। बोलते व्यवहार से भी धर्म इनको तभी कहा जाएगा जब निश्चय धर्म अर्थात आत्मानुभूति, शुद्धात्मा का अनुभव प्रकट होगा, तब उनको व्यवहार धर्म कहा जाएगा। बादाम के बाहर की जो कवर है बादाम का, है ना, उसको भी बादाम कब कहा जाएगा? जब वो अंदर बादाम की मिगी के साथ होगा। ठीक वैसे ही इस व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी
व्यवहार मोक्ष मार्ग नाम कब मिलेगा? जब वो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ होगा। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या? शुद्धात्मा का अनुभव। फिर से, निश्चय से मोक्ष मार्ग, व्यवहार से मोक्ष मार्ग। समझ में आया? समझ में आया? हाँ भैया मतलब जी। इसका कोई मतलब है प्रश्न? कि शुभ भाव का ही ये सब जो अपन करेंगे वो अपने शुभ भाव ही बने रहेंगे। फिर आवाज से आ एक रही बार है? रिपीट कीजिए। हाँ, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब है, अगर अपन व्रत वगैरह करेंगे, उपवास वगैरह, तो अपने को मतलब शुभ भाव में ही रहेंगे ना अपन। हाँ, तो शुभ भाव ही होंगे, व्रत तप आदि करेंगे तो बराबर। शुभ भाव ही रहेंगे, उनसे शुद्ध भाव नहीं होंगे, तो फिर है ना? मतलब अपने लेकिन को देखिए, हाँ, अपना सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए फिर कैसा करना है आगे बढ़ना है तो आगे। सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति होती है उस समय शुभ भाव के विकल्प भी छूट जाते हैं। उस समय शुद्ध भाव होते हैं, आत्मा का अनुभव होता है, तब शुद्ध भाव होते हैं। उसकी विधि अलग है, लेकिन वो इससे आगे, इनसे आगे बढ़कर है। अपनी चीज में अपनापन और पराई चीज में अपनापन छोड़ देना, वो उसका नाम है सम्यक दर्शन, उसका नाम है सत्य दृष्टि। आत्मानुभूति की क्रिया वो तो पूरा अलग ही चैप्टर है, वो आत्मानुभूति कैसे होती है। लेकिन वो हमको ऐसा नहीं कि अभी हम इन शुभ भाव को छोड़ दें, ये इसके कहने के लिए ये बात नहीं बताई जा रही है। हमको ये शुभ भाव में धर्म नहीं है तो हमको ऐसा नहीं करना है कि इनको छोड़ देना है। जब तक हम आगे वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे तब तक नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ नहीं सकते, और जब तक नीचे वाली सीढ़ी को छोड़ेंगे नहीं तब तक आगे वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंचेंगे। तो इनका छूटने का काल है ना, इन विकल्पों के, शुभ भाव के छूटने का काल और आत्मानुभूति का काल, इसमें कोई भी काल भेद नहीं है, एक साथ ही होते हैं। जैसे दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो अंधेरा पहले जाता है कि उजाला पहले होता है? साथ में ही उजाला हो गया। दोनों साथ में ही होते हैं। दोनों साथ में होते हैं। तो ठीक वैसे ही कि जब आपको आत्मानुभूति होगी उस समय शुभ भाव जो विकल्प हैं वो आपके उस समय के लिए शमन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, है ना? जितनी कषाएं शेष रहेंगी वो तो रहेंगी, अभी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भूमिका के अनुसार ये बात कर रहा हूँ। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को उतनी अदंतानुबंधी का अभाव हो जाएगा, उस रूप वीतरागता वर्तेगी, उस रूप शुद्ध भाव वर्तेगा, है ना? उससे बंध नहीं होगा, उन कर्मों का बंध नहीं होगा, ठीक है? और पंचम गुण स्थानवर्ती को अप्रत्याख्यानावरण के अभाव रूप वीतरागता वर्तेगी। छठवें गुण स्थान, सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को प्रत्याख्यानावरण कषाय के अभाव रूप वीतरागता वर्तेगी। तो उस समय जितनी कषायों का अभाव हुआ उतना धर्म है, वास्तविकता में धर्म है, निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जितने उनके शुभ भाव, जितनी कषाएं अभी शेष हैं, उन रूप शुभ भाव अभी चल रहे हैं। जैसे मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव आता है, हम भव्य जीवों पर करुणा करके शास्त्र लिखने का भाव आता है ना? तो इस शास्त्र लिखने का जो भाव आता है वो कौन सा भाव है? शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? शुभ भाव, शुभ भाव। शुभ शुभ भाव है। भाव। उस भूमिका में वही भाव आता है, तो उस भाव से बंध होता है ना? वो भाव भी बंध का कारण है। 28 मूल गुणों के पालन का भाव आता है हमको, वो भी बंध का कारण है, लेकिन वो शुभ बंध होगा, है ना? लेकिन मुनिराजों की दृष्टि में उसकी भी कोई वो नहीं, उपादेयता नहीं है, किंचित मात्र भी वो उसको अपनाने योग्य नहीं मानते। वो तो अब और कहीं जा नहीं सकते, इस वजह से वो क्या करते हैं, शुभ भाव में आते रहते हैं। लेकिन उनका चलता रहता है शुभ भाव शुद्ध भाव, शुभ भाव शुद्ध भाव, ऐसे झूला झूलते रहते हैं। इतना ऐसा बताते हैं, कल्पना दीदी जी जयपुर वाली, वो हमको पढ़ाती थी,
तो ऐसा बोलती थी कि मुनिराज आहार करने के लिए जा रहे हैं, अंजलि बांधे हुए हैं, कदम उठा रहे हैं उतने में शुद्ध भाव, कदम नीचे रख रहे हैं शुभ भाव, फिर कदम उठाया चलने के लिए शुद्ध भाव, फिर कदम नीचे रखा शुभ भाव। इतनी वो तारतम्यता होती, इतना मतलब तारतम्यता वर्ड नहीं है, इतना उनका वो आना जाना है इसमें शुद्ध भाव में और शुभ भाव में चलता रहता है। तो वास्तविकता में धर्म तो जो है वो शुद्ध भाव है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वीतरागता बरत रही है, उतना तो शुद्ध भाव है, उतना धर्म है। और 1 कषाय चौकड़ी जो अभी शेष है उतना उनको शुभ भाव है। संज्वलन कषाय में हाँ शुभ भाव ही होते हैं, है ना, अशुभ भाव की तो बात ही नहीं है, अशुभ भाव आते ही नहीं, तो वो धर्म नहीं है। लेकिन चूंकि वो शुद्ध भाव के साथ हैं, उनको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। अब कोई जीव इसी को मोक्ष मार्ग मान ले तो वो संसार में पड़ा रहेगा। समझ में आया? हाँ जी अना जी। हाँ जी। चलिए, हाँ, तो क्या कह रहे हैं? अतः निश्चय से जो निरूपण किया हो उसे सच्चा अर्थात सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान करना, और व्यवहार ने से जो निरूपण किया हो उसको असत्यार्थ असत्य या असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। अब कैसे ग्रहण करना, इनकी ग्रहण पद्धति बताई। निश्चय को कैसे ग्रहण करें, व्यवहार को कैसे ग्रहण करें। निश्चय का अभी यही कह रहे हैं कि निश्चय को तो सत्यार्थ मान के, सत्य मान के ग्रहण करना, कि भाई निश्चय से जो बताया गया है वो सत्य है ना, सत्यार्थ है, ऐसा ही है, वास्तविकता ऐसी ही है, जो घड़ा है वो मिट्टी का ही है, ऐसा ही मानना है ना। और व्यवहार के जो व्यवहार से जो निरूपण आया है उसको असत्य या असत्यार्थ मान के उसका श्रद्धान छोड़ना। श्रद्धान छोड़ना, व्यवहार छोड़ना ये नहीं कहा है। व्यवहार छोड़ना ऐसा लिखा है कि व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, व्यवहार छोड़ना ऐसा नहीं कहा है। शुभ भाव शुभ क्रियाएं छोड़ देना और अशुभ में चले जाना ऐसा नहीं कहा है। बोलते जब आप आत्मा के अंदर नहीं रह पाओगे, है ना, तो कहाँ जाओगे? अपनी मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक वृक्ष की छाया में बैठना पसंद करोगे या चिलचिलाती धूप में खड़े रहना पसंद करोगे? वृक्ष की छाया। चलिए, वृक्ष पसंद की छाया नापसंद में। की तो बात ही नहीं है, पसंद और नापसंद की तो बात ही नहीं है ना। हमको पहुंचना तो मंजिल तक है, मंजिल है हमारी सिद्धशिला, मंजिल है हमारी मोक्ष। लेकिन जब तक हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, जब तक हम शुद्ध भाव में नहीं हैं, कहाँ खड़े होंगे? इस शुभ भाव में खड़े होंगे, शुभ भाव की छाया में खड़े होंगे। लेकिन कोई वहीं मंजिल मान के बैठ जाए कि बस हो गया अपना तो काम, तो वो सिद्धशिला तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो निश्चय से जो निरूपण आया है, बोलते हैं ना कि तुम तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा हो, हमको अंदर से ऐसा लगता है अरे भाई ये अभी अशुभ भाव तो चल रहे हैं, हमारे शुभ भाव तो चल रहे हैं, हम कहाँ से सिद्धात्मा है। तो बोलते हैं निश्चय का कथन ऐसा है, इसको सत्य मानकर स्वीकार करना, इसका श्रद्धान करना कि हाँ ऐसा ही है, और व्यवहार से कह दिया, व्यवहार से कह दिया कि भाई अभी इस ग्रस्त अवस्था में हो तो यथा योग्य आचरण करना, तो यथा योग्य आचरण तो करना, यथा योग्य आचरण मत छोड़ना, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग मानना ये छोड़ देना, उसका श्रद्धान छोड़। व्यवहार से यहाँ सामने बैठे हुए जो अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर है अन्वय भैया, है ना, तो अपने आप को अन्वय मान लेना या नहीं मानना, अपने आप को अन्वय जानना। लेकिन ऐसा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा मान लेंगे तो मिथ्यात्व। तो जानना लेकिन मानना नहीं। बोलते ये कैसे होता है, ये कैसे होगा? तो उदाहरण दिया उसके लिए फिर एक,
अन्वय भैया जॉब करते हैं क्या? हाँ भैया। हाँ, जॉब करते हैं। ठीक है, सपोज आपको एक शॉप पे आपको क्या बना दिया, वहाँ का आपको सीए बना दिया, है ना? शॉप के आप सीए हैं। ठीक है, अब सीए, चलिए रेगुलर सीए हैं, रेगुलर जाते हैं वहाँ, रेगुलर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, अरे यहाँ तो इतना लॉस हो रहा है, यहाँ तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट वाला काम कर लेते हैं, लॉस वाला काम नहीं करते। थोड़ा सा लॉस हो जाए तो क्या लगता है, अरे लॉस हो गया, थोड़ा बुरा भी लगता है अंदर से। थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो क्या खुशी भी होती है, अरे खुशी हो रही है, अरे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसी समय पे अंतरंग में क्या मानते हैं, भाई मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, मेरे को उससे मतलब है, चाहे 50 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे 100 करोड़ का लॉस हो, मेरे को अपने 1 लाख रुपए से मतलब है। जान रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसमें ऐसा थोड़ा बहुत दिखा भी रहे हैं कि अरे प्रॉफिट हो गया तो खुशी हो रही है, लॉस हो गया तो दुख हो रहा है, लेकिन अंदर में मान्यता क्या बैठी है, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं नहीं है। करना। उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, तुरंत दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ वैसे ही परिणमन करने लगेंगे, उस कंपनी के प्रॉफिट लॉस को अपना थोड़े बहुत मानेंगे, लेकिन अंदर में वो मान्यता यही रहेगी, क्या रहेगी, कि ये मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, जितनी सैलरी है मेरा उतना यहाँ से रिलेशन है, उससे ज़्यादा मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो बस यही मान्यता सम्यक दृष्टि की होती है। वहाँ पे गुमाश्ता कह के समझाया है, टोडरमल जी ने गुमाश्ता कह के ये समझाया है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ऐसा समझाया है। क्या कहते हैं कि भाई जैसे पहले के ज़माने में गुमाश्ते होते थे, गुमाश्ता था कि भाई अब एक सेठ है, उसकी 8 जगह दुकान है, 8 शहरों में अलग अलग, 8 जगहों पे तो वो बैठ नहीं सकता, 8 शोरूम है समझ लीजिए उसके, तो उन्होंने 8 जगह 8 लोगों को, विश्वास पात्र लोगों को बिठाया है, वो ही पूरे ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है उस शॉप के। अब वो कैसे चलाएगा बताइए, वो काम करने वाला ही है, कर्मचारी है, वो कोई ओनर नहीं है, सेठ का विश्वास पात्र है, हाँ काम कर रहा है, कैसे चलाएगा? कोई गलत काम करेगा तो उस नौकर को डांटेगा भी, ग्राहक आएगा तो उसको हाथ जोड़ के बुलाएगा भी, है ना? उसके सामने अच्छे से उससे बात करेगा, अच्छे से उसको सामान देगा, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा कमाई होगी, उसकी भी मुंह पे थोड़ी प्रसन्नता आएगी, कोई नुकसान हो जाएगा तो गुस्सा भी करेगा। लेकिन अंदर में मान्यता क्या रहेगी, क्या मान्यता रहती है गुमाश्ता की? उसकी मान्यता रहती है मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कल को दुकान को आग भी लग जाए तो अपना बैग उठा के भागेगा, सेठ जी के माल से उसको कोई मतलब नहीं है। बस सम्यक दृष्टि जीव की मान्यता भी ऐसी ही होती है। 96,000 रानियाँ, है ना, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 6 खंड का राज्य, कैसे छोड़ के चले जाते हैं, कैसे उसमें कमल की भांति निर्लिप्त रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, बोलते ये सभी मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा मान के चक्रवर्ती इतना समय उस भोग के बीच में भी बिताते हैं और तो भी निर्लिप्त रहते हैं। भोग भोगना भी चलता है ना, सब चलता है, लेकिन फिर भी मान्यता अंदर से क्या रहती है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इन रूप नहीं हूँ। तो निश्चय से जो निरूपण किया है उसको सत्यार्थ माने। निश्चय से क्या कहा गया है कि भाई तुम तो सिद्ध स्वरूपी हो, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, कि भाई मैं कौन हूँ, जो भगवान है, भगवान कौन है, जो मैं हूँ। ये निश्चय का कथन है, हमको इसमें थोड़ी शंका होती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हम यहाँ संसारी अवस्था में, भगवान वहाँ वीतराग बैठे हैं, अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं, इसमें संशय होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस निरूपण को सच्चा मानना, और व्यवहार से जो निरूपण किया गया है कि भाई तुम दुखी हो, 84 लाख योनियों में घूम रहे हो, है ना, इतने साल से तुमने अपने आप को देखा नहीं है, कितने वर्ष निकल गए, करोड़ों वर्ष निकल गए, अनंत काल निकल गया, तुमने अपने आप को देखा नहीं है। तो ये सभी व्यवहार से जो कथन किए गए हैं, इनको असत्यार्थ मानकर इनका श्रद्धान छोड़ना,
इनमें ही नहीं अटक जाना, अपने को दीन दुखी पामर नहीं मानते रहना। इस प्रकार से मान्यता होनी चाहिए। समझ में आया? अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। श्रद्धांत तो निश्चय का रखें और प्रवृत्ति व्यवहार रूप करें। तो देखो भाई, हम भी ऐसे कहते हैं, तो श्रद्धांत तो हम निश्चय का कर लेते हैं कि भाई मैं शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा श्रद्धांत कर लेते हैं। और प्रवृत्ति व्यवहार रूप कर लेते हैं। अभी भी देखिए उसकी मान्यता जो है वो छूट नहीं रही है। वो प्रवृत्ति को व्यवहार मान रहा है, आत्मानुभूति को निश्चय मान रहा है ना। बोलता है कि भाई हम श्रद्धांत तो निश्चय का कर लेते हैं कि भाई मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, प्रवृत्ति दयादान व्रत भक्ति रूप करेंगे तो चलेगा, तो सही है। हम भी तो यही कर रहे हैं, मंदिर जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं, जिनवाणी को समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति व्यवहार रूप है, ये तो हम चलने देते हैं, कर ही रहे हैं। श्रद्धा निश्चय का कर लेते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं ही मेरा करता धरता, ये मान लेते हैं। तो ये तो सही है। पंडित जी क्या कहते हैं, नहीं भाई जी, निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान कर रखना चाहिए, और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। दोनों का श्रद्धान रखना है। ऐसा नहीं कि निश्चय को ग्रहण कर लिया, व्यवहार को छोड़ दिया। ये दोनों का ही श्रद्धान रखना है। कैसे रखना है? निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान रखना है, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना है। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान कैसे रखना है कि भाई निश्चय से जो कथन आया है ऐसा ही है, वास्तविकता में मोक्ष मार्ग ऐसा ही है, उसे उस रूप मान के ग्रहण करना, आत्मानुभूति करने का प्रयास करना, आत्मानुभूति को ही धर्म मानना, वीतरागता को ही धर्म मानना, और व्यवहार से जो कहा गया है उसको असत्यार्थ है, ऐसे नहीं है, ऐसा मानकर उनमें धर्म मानने की मान्यता को छोड़ना, ये व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान होगा कि भाई इनमें धर्म नहीं है। दया दान व्रत भक्ति, मैं भले ही ये क्रियाएं कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, करुणा का भाव है, आएंगे ये सब शुभ भाव, ये व्यवहार से इनको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता में मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा श्रद्धान रखना, ये व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान हो। तो श्रद्धान तो दोनों का रखना। और बोल रहे हैं प्रवृत्ति में तो नयों की कोई बात है ही नहीं। आप प्रवृत्ति कर रहे हैं तो आप व्यवहार से प्रवृत्ति कर रहे हैं कि निश्चय से प्रवृत्ति कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। मान्यता की बात है। निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान रखना चाहिए। और प्रवृत्ति में तो नए का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। आप कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आत्मानुभूति कर रहे हैं, वो भी एक प्रवृत्ति है ना। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की वैयावृत्ति कर रहे हैं, वो भी प्रवृत्ति है, तो वो व्यवहार है, ऐसा नहीं। आप ध्यान में बैठे हैं तो वो निश्चय है, ऐसा नहीं। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, द्रव्य की पर्याय है। जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की कहने वाला निश्चय नय है, और उसी को अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय है। अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। आत्मानुभूति की जो प्रवृत्ति है उसको आत्मा की कहना, उसको निश्चय से उसको मोक्ष मार्ग कहना, वो तो निश्चय से मोक्ष मार्ग है, वो निश्चय है। और शरीर की क्रिया किसकी क्रिया है? पुद्गल द्रव्य की क्रिया है ना। पुद्गल द्रव्य की क्रिया है कि नहीं है? एक द्रव्य का एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा दी, जिनवाणी हाथ में लेकर और मुख से भाषा वर्गणा से उसका उच्चारण कर लिया, किसकी प्रवृत्ति है? पुद्गल द्रव्य की प्रवृत्ति है। और धर्म कहाँ करना चाह रहे हैं? धर्म आत्मा में करना चाह रहे हैं।
ये पुद्गल की प्रवृत्ति, इसको धर्म कह देना, दूसरे द्रव्य की कह देना, है तो पुद्गल द्रव्य की प्रवृत्ति, है तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय, जड़ की क्रिया जिसको गुरुदेव कहते थे, जड़ की क्रिया है, और उसको क्या कह देना कि भाई ये धर्म है, ये भी धर्म है, ये क्या है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहार नय का कथन है। तो निश्चय नय के कथन जो है वो वास्तविक कथन करता है, जिस द्रव्य की जो प्रवृत्ति हो उसको उसी रूप कहता है, तो उसका तो श्रद्धान करना, उसको तो ग्रहण करना। और व्यवहार नय क्या है, जड़ की क्रिया को भी आत्मा की क्रिया कह देता है, जड़ की क्रिया को भी धर्म कह देता है, जबकि धर्म तो आत्मा की परिणति का नाम है। तो दूसरे द्रव्य की क्रिया को उपचार से मेरी कह देना, ये क्या है, ये व्यवहार नय का काम, ये व्यवहार नय। निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है, क्योंकि वो किसी में कोई मिलावट नहीं करता। व्यवहार नय का कथन असत्यार्थ है, क्योंकि वो उपचार से कथन करता है। तो व्यवहार नय से जो कहा गया है वो सत्यार्थ नहीं है, ऐसा मानना, और निश्चय नय से जो कहा गया है वो सत्यार्थ है, ऐसा मानना, ये दोनों की मान्यता होना। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। निश्चय से बताया जाता है कि ऐसा ही है, वास्तविकता में ऐसा है, तो ये सत्य है, उसका सत्य मानकर श्रद्धान करना। व्यवहार नय से जो बताया जाता है वो उपचरित कथन होता है, मिलावट वाला कथन होता है, वास्तविकता वैसी नहीं होती है, मात्र अपना काम चलाने के लिए ऐसा कह दिया जाता है, तो ये असत्यार्थ है, तो उसको असत्यार्थ मानना। ये दोनों का वास्तविक श्रद्धांत होगा। समझ में आया? कोई डाउट? अंकल जी? समझ गए। हाँ, क्लियर है ना कि भाई निश्चय नय का कथन सत्यार्थ है और व्यवहार नय का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। तो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई श्रद्धान तो निश्चय का रखें, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखें। नहीं, प्रवृत्ति चलेगी, प्रवृत्ति होगी, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति होगी, मंदिर जाना भी होगा, चक्रवर्ती होता था, है ना। और बोलते हैं कि भाई सारी धरती जो है वो ऋषभदेव तीर्थंकर के समो शरण में उनकी दिव्य ध्वनि सुनने जा रही है, और चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड की विजय करने के लिए जाना पड़ रहा है। तो विजय करने जाएगा, लेकिन तो भी उसके अंदर में खेद वर्तता है। वो कहता है कि हे माता, मेरे को कुछ भी कहो लेकिन भाग्यशाली मत कहो, है ना। क्यों मत कहो भाग्यशाली? कि भाई सारी दुनिया जहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने जा रही है, वो सुनने का अवसर मिल रहा है, और यहाँ मैं 6 खंड विजय को जा रहा हूँ। तो उसको अंदर में खेद वर्तता है कि मैं वो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में नहीं बैठ पा रहा। लेकिन फिर भी उसको अंतरंग में मात्र दिव्य ध्वनि सुनने की उपादेयता नहीं है। दिव्य ध्वनि सुनने रूप राग तो है, लेकिन दिव्य ध्वनि सुनने की जो क्रिया है उसमें उसको उपादेयता आ गई हो, उपादेयता आ गई हो अर्थात उसी को उसने मोक्ष मार्ग मान लिया हो, ऐसी मान्यता नहीं होती। उसकी प्रवृत्ति है, उसको अंदर में खेद है ना। वो भगवान की पूजन अर्चना करने भी जाता है तो क्या करता है, पूरे मतलब बिल्कुल भक्ति भाव से, ऐसा भक्ति भाव के उसके आगे और कोई नहीं दिखे, पूरे भक्ति भाव से उसमें लगता है, लेकिन फिर भी मन में यही भावना रहती है, अंतरंग में यही उसके श्रद्धा में रहता है कि ये जो शुभ भाव है ये मेरे धर्म का कारण नहीं है, ये मेरे आत्मा की परिणति नहीं है। प्रवृत्ति तो होती है, लेकिन वो उनको मोक्ष मार्ग नहीं मानता, और आत्मानुभूति के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसा कहते हैं कि भरत जी को जब भी मतलब युद्ध का समय हो गया तो अपना सुबह का अधिकांश समय वो क्या करते थे, वो अधिकांश समय अपने आत्मा के अनुभव में बिताते थे, ध्यान में बिताते थे, ध्यान में बैठ जाते थे, घंटों घंटों ध्यान में बैठे हैं, फिर ध्यान से उठे, भगवान की पूजन भक्ति करी, है ना, तैयार हुए, निवृत्त हुए, भोजन इत्यादि किया,
उसके बाद बोलते कि चलो अब बताओ क्या काम है। अब राज्य शतखंड की विजय करेंगे। पुण्य का उदय इतना कि राजा स्वयं ही आ जाते थे, बोलते अब इनके यहाँ चक्र रत्न है, इनसे कौन लड़ने जाएगा, लड़के मरना थोड़ी है, दास्ता स्वीकार करो। स्वीकार कर लेते थे, अपनी पुत्रियां देते थे। वो 96,000 रानियां कहाँ से आती थी। वो शतखंड की विजय को जाते थे तो राज्य के राजा लोग होते थे, वो बोलते थे कि आप हमारी बहन ले लीजिए, आप हमारी बेटी ले लीजिए, आप हमारे रिश्तेदार बन जाइए। हर कोई चाहता है ना कि भाई प्राइम मिनिस्टर से अपना कोई रिश्ता बन जाए। कैसे बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। तो ऐसे उनसे रिश्ते बना लेते थे लोग, ऐसे उनकी 96,000 रानियां हो जाती थी। अब वो साथ में चलती थी तो भी दुनिया सारे शतखंड को देखती थी, लेकिन भरत किसको देखते थे? भरत एक अखंड को देखते थे। शुभ भाव प्रवृत्ति भी होती थी तो उसमें धर्म नहीं मानते थे, आत्मा के अनुभव को ही धर्म मानते थे, आत्मा के अनुभव को, शुद्ध परिणाम को ही मोक्ष मार्ग मानते थे। समझ में आया? तो इस तरह से दोनों का श्रद्धान करना, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। इस तरह से आज हमने ये 2 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करी। आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, इसका क्या मतलब है। तो इसके ऊपर हम अपनी चर्चा आगे करेंगे। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं? चलिए विचार करें इस चीज के ऊपर। निश्चय और व्यवहार नय के संबंध में जो हमारी भूलें हैं, उन भूलों का निराकरण करें और शुद्धात्मानुभूति को प्राप्त हों। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। वीर हिमाचल तैनिकसी, गुरु गौतम की मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहु ढंग तरंग निसो उछरी है। ता शुचि सारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुली कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुन दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहती रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है जिन बहन बड़े उपकारी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहे, तेरो शरण आ गए सो पावे सुख चैन। वर्णन का सुना करें। अंतरम मुद्रा सर्वजनेन्द्र भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। सर्व वितरागी संतों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय।